हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम एक और यूनिवर्सिटी द्वारा जो अपने एग्जामिनेशन कराए जा रहे हैं 2022-23 में, उसी में ही MSU यूनिवर्सिटी द्वारा बीएससी थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसके भी एग्जामिनेशन करा लिए गए हैं। और इस वीडियो में हम उसी के क्वेश्चन पेपर पर बात करने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आ रहे हैं, और अगर आपके एग्जाम अभी नहीं हुए हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को तैयार करिए। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अब हम नेक्स्ट सेमेस्टर के भी क्लासेस को स्टार्ट ही कर दिए हैं, तो उनके नोटिफिकेशन भी ज्वाइन करते रहिएगा ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर बन सके। यहाँ पर हमसे इस यूनिवर्सिटी द्वारा बोला जा रहा है कि आपको टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे, जिसमें आपको 75 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहेगा। ओके, यहाँ पर हम बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए में हमारे पास आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमें देने रहेंगे सेक्शन ए में। लेकिन इस पेपर को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूं। इस वीडियो का जो PDF है वो आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे पहले मैं आप सभी को काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर को प्रोवाइड कर दिया हूँ, उनके वीडियोज भी आप सभी को आई बटन पर मिल जाएंगे, या फिर लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए में हमसे बोला जा रहा है कि आपको 5 क्वेश्चंस करने रहेंगे और हर एक क्वेश्चन पर आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, इसलिए आपको टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन सेक्शन ए से अटेम्प्ट करने रहेंगे। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस यूनिवर्सिटी द्वारा पूछे गए हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि डिफाइन फेज रूल। फेज रूल से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में डिफिनीशन दीजिए। और मैंने आप सभी को फेज रूल बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, फेज इक्विलिब्रियम बहुत ही बखूबी पढ़ाया है, तो अगर आप लोग उन लेक्चर्स को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, हर एक यूनिट से मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर दिया है, और जितने भी यूनिवर्सिटियों द्वारा अभी तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी में वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं जो मैं आप सभी को प्रोवाइड किया हूँ, और उनके आंसर आप सभी को लेक्चर्स के फॉर्मेट में प्रोवाइड ही किया था। तो अगर सभी लेक्चर्स को देखेंगे तो आपकी तैयारी गारंटी के साथ कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर जेल्स? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जेल्स क्या होते हैं, जेल क्या होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक चैप्टर के अंतर्गत आता है लिक्विड। ठीक है, लिक्विड स्टेट में हमें पढ़ना है कि लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, काफ़ी अच्छा शानदार टॉपिक है। ठीक है, तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि व्हाट आर पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस क्या होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वंडर वाल्स कांस्टेंट। वंडर वाल्स कांस्टेंट क्या होते हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है, और मैं आप सभी को इस पर भी अच्छा खासा लेक्चर प्रोवाइड किया ही था। ठीक है, बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें हमें टोटल 2 क्वेश्चंस ही करने रहेंगे, और आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस करने रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन पर आपको 7.5 नंबर दिया जाएगा। इस प्रकार आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पर 15 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, यानी कि सेक्शन बी में हमें 15 नंबर्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी के सामने दिख सकते हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हुए आप सभी के सामने दिखेंगे। यहाँ पर सबसे अच्छा और मैं हाईली रिकमेंड किया था कि ये हर एक यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा, चाहे वो वेरी शॉर्ट आंसर हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, चाहे वह लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन ही क्यों ना हो, उसमें ज़रूर बन जाते हैं।
यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोला जा रहा है कि किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या होती है और ऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में हमें बताना है। ओवरऑल कहने का क्या मतलब है कि जो एग्जामिनर है वो जानना चाहता है कि आप मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन से क्या समझते हैं और साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में यहाँ पर वह जानना चाहता है। ठीक है, और मैंने इसके बारे में हर एक चीज को काफी अच्छे से बताया था, तो ये क्वेश्चन आप लोग तो खैर आसानी से अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डिटरमाइन द रेशियो अगेंस्ट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। मैंने इसके बारे में भी बताया था। क्या बोला जा रहा है कि जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है और एवरेज वेलोसिटी जो होता है, इनका जो रेशियो होता है वह कितना होता है, कैसे ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। और जब मैं आप सभी को ये लेक्चर प्रोवाइड कर रहा था तो मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लीजिए आ भी गया है। ठीक है, यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप इस टॉपिक को पढ़े हैं। डिस्कस वैलेंस बॉन्ड थियरी, यानी कि वीवीटी हमें बात करना है कि वीवीटी क्या होता है। वैलेंस बॉन्ड थियरी से आप क्या समझते हैं उसके बारे में यहाँ पर हमें बात करनी है। बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी में। तो हमारे पास 3 ही क्वेश्चंस दिए गए थे, 2 क्वेश्चंस आपको करने थे, तो आप चाहे 6ठे और 7वें नंबर का कर दीजिए, चाहे आप 6ठा और 8वें नंबर का कर दीजिए। खैर कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों से मैं उम्मीद कर सकता हूं कि सेक्शन बी तो आराम से कर लिए होंगे अगर आप हमारे हर लेक्चर को देख रहे हैं तो। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन सी में हमारे पास आते हैं डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस। कहने का क्या मतलब है कि लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहेंगे, जबकि आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन पर आपको 15 नंबर मिलेगा। इस प्रकार आपको 45 नंबर के क्वेश्चंस को करना रहेगा। ओके, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9 और 9 नंबर तक के क्वेश्चन में हमें देखना है कि डिस्कस द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ एग्जांपल्स। मैं कई बार यह बात कह चुका हूं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इससे, और एक यूनिवर्सिटी ने भी यहाँ पर पूछ लिया। उन्होंने बोला है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, इसका डिफिनीशन बताइए, जो मैं आप सभी को ऑलरेडी बताया हूं। इसके एग्जाम्पल्स बताइए, जो कि मैं आप सभी को काफ़ी अच्छे से बताया था। ये दोनों टॉपिक यहाँ पर पूछे जा रहे हैं और साथ ही साथ इनका रेट एक्सप्रेशन, ड्राइव द रेट एक्सप्रेशन फॉर इट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन हमें कैलकुलेट करना है, उसका क्या फार्मूला हमें मिलता है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। और मैं आप सभी से उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा समय दिया था और हर बार कह रहा था कि ये जरूर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये भी एक टॉपिक जोड़ा गया है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने आप सभी को पढ़ाया ही था। इसमें आप सभी को एग्जांपल्स बता देने हैं, इनके ग्राफ को बता देना है और साथ ही साथ इनके यूनिट को बता देना है। आपका काम हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर बढ़ते हैं तो आप लोगों से मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 आपका गारंटी के साथ हो गया होगा। ठीक है, आपको 3 क्वेश्चंस करने थे तो 1 क्वेश्चन तो हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। गिव द थर्मोडायनेमिक्स डेरिवेशन ऑफ क्लासियस, नहीं यहाँ पर क्लैपेरॉन इक्वेशन केवल पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि गिव द थर्मोडायनेमिक्स डेरिवेशन ऑफ क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है, इसके डेरिवेशन पर हमें बात करना है, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन पर बात करना है और इनके एप्लीकेशन पर भी बात करनी है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक यूनिवर्सिटी द्वारा पूछा जा रहा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि मैं आप सभी को काफ़ी शानदार तरीके से पढ़ाया हूँ कि एक्सप्लेन द टर्म्स फेज, कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। फेज क्या होता है,
कंपोनेंट क्या होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, वैसे इसके साथ साथ एक और टॉपिक जोड़ना चाहिए था उन सभी को, गिब्स फेज रूल। ठीक है, यहाँ पर जोड़ना चाहिए था उन सभी को कि फेज क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, आप सभी बताइए। साथ ही साथ उन्हें यह भी पूछना चाहिए था कि गिब्स फेज रूल क्या होता है या फिर उनका थर्मोडायनेमिकली डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, इसके बारे में जरूर पूछना चाहिए था। ठीक है, खैर यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो आप सभी के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए था। ठीक है, तो आप लोगों से मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 तो काफ़ी आसानी से कर लिए होंगे, काफ़ी ज़्यादा आसानी से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने अभी रिसेंटली जब आप सभी को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ाया था, करीब 2 महीने पहले ना, आई थिंक, हाँ, तो उस समय मैंने यही प्रूव कराया था कि Pb इज इक्वल टू 1/3 mnu² होता है। जहां पर यह कैसे प्रूव होता है इसके बारे में मैंने आप सभी को काफी डिटेल में बताया था कि बोला जा रहा है प्रूव दैट द इक्वेशन दिस, प्रूव करना है हमें जहां पर यह काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस से रिलेटेड है, यह भी बात कही जा रही है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर ही लिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विद एग्जांपल्स। यहां पर बोला जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो अलग अलग प्रकार के आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं उनके हमें डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब, यहां पर हमें उसका व्याख्या करना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देना है और साथ ही साथ उनके कुछ एग्जाम्पल्स पर भी हमें बात करना है। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन पेपर में ध्यान से देखो तो मुझे तो लगता है केवल यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो लॉन्ग आंसर में आप सभी को यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 8 से पूछा गया है। और जबकि सभी क्वेश्चंस आई थिंक अगर ध्यान से देखा जाए तो बीबीटी भी उसी में चला जाएगा। ठीक है, और इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन, यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो जो मैंने पढ़ाया है आप सभी को यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक, अगर आप केवल इतने यूनिट को तैयार करके अच्छे से चले जाते, अच्छे से, काफ़ी अच्छे लेवल का, तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता था कि अगर आप इतना तैयार करके जाते हैं तो आप इनमें से अगर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा और जो कि जरूरी है वो भी जरूरी नहीं है। तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता था कि आप पूरे क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व कर सकते थे, बस एक शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन छूट जाता, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का। और शॉर्ट आंसर में तो ऑप्शन में हमें मिल गया था, जैसे 3 क्वेश्चन थे तो 2 क्वेश्चन हम कर ही लेते। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 3 क्वेश्चन करने थे, हमारे पास 9th नंबर का क्वेश्चन हो जाता, 10th नंबर का क्वेश्चन हो जाता, 11th और 12th सभी हो जाते, 3 ही क्वेश्चन करने थे। तो अगर आप लोग ऐसे तैयारी करिए जो मैं आप सभी को तैयारी कराता हूं, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपकी तैयारी गारंटी के साथ हो भी जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर्स को प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं। और इस बात का भी ख्याल रखिए, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।